बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की जो कि केमिस्ट्री है उसका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डोमेन्स, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ नाम्स होंगे ABCD। तो कंटेंट एरिया, जिसमें हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम आएगा, जैसे जो चैप्टर 1 का नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आएगा SLO नंबर, कि हमारे पास ये SLO नंबर है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है SLO सी से मुराद की केमिस्ट्री 09 मतलब 9 की केमिस्ट्री, और ए से मुराद के ये हमारे पास A है और उसका SLO 1 है। फिर SLO आएगा डिस्क्रिप्शन, तो जिसमें हमारे पास टॉपिक्स होंगे कि इस टॉपिक के बारे में आपको या तो नॉलेज होना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव लेवल। तो ये हमारे पास टोटल 6 लेवल्स होते हैं, जिसमें नॉलेज आती है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, फिर इसका एनालिसिस है। तो ये जो साथ साथ आते जाएंगे, उसके बाद बात होती जाएगी। तो फिर ये है SLO। तो ये SLO से मुराद ये 1 है, ठीक है, और ये भी SLO 1 है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। तो फॉर्मेटिव का मतलब है कि इसमें से थ्योरी के पेपर में आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकल में सवाल पूछा जाएगा। और ये सबमिटिव का मतलब है कि थ्योरी में इसका सवाल लाजमी पूछा जाएगा। रिमार्क्स, तो यहाँ पर आप रिमार्क्स देख सकते हैं कि सबमिटिव के सामने मेंशन है कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दी कॉग्निटिव लेवल, कि इस लेवल के मुताबिक आपसे सवाल पूछा जाएगा। कि नॉलेज के आपको सिर्फ उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। जैसे कि केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री की क्या है, कि ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग कि किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, या उसकी जो कंपोजिशन है उसको स्टडी करते हैं। फिर ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नीचे ये हमारे पास है लिखा हुआ है स्टडी ऑफ अर्थ, सॉलिड, एयर यानी गैस, लिक्विड, प्लाज्मा। तो ये स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, तो इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि ये स्टेट है क्या। तो अब दूसरा, फिर जो है अंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए, तो फिर इसमें जी आपको पता होना चाहिए कि कि इसके बारे में आपको पूरा इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि समेटिव यानी इसमें से थ्योरी का सवाल आएगा, और फॉर्मेटिव यानी प्रैक्टिकल में सवाल पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखें, ये भी समेटिव, ये भी समेटिव, और ये क्या लिखा हुआ है फॉर्मेटिव। कि अब ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है और इंजीनियरिंग क्या है। कि साइंस जो है वो आइडिया देती है, टेक्नोलॉजी उस आइडिया के मुताबिक काम करती है, और इंजीनियरिंग फिर उस आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो उसके सामने ये मेंशन भी है कि क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड, ठीक है ना। ये फॉर्मेटिव है उसके सामने कि इसमें से थ्योरी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो लास्ट में भी उसने मेंशन किया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आता है जी आपके पास चैप्टर जो है आपका 2 मैटर। तो उसको भी आपने देखना है कि मैटर क्या है, और ये भी सबमिटिव है। और इसका जो SLO 2, यहाँ पर देखें 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो ये इन पर भी आपने ध्यान रखना है। क्यों कि यहाँ पर जब वो ये कहेगा आपसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो उसे मेंशन किया हुआ है कि रेपिटिशन है यहाँ पर SLO A03 की, तो अब इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी समेटिव भी है और फॉर्मेटिव भी है। तो ये साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं ताकि आपको मज़ीद आसानी से ये टॉपिक समझ आते जाएँ।
तो उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट ओके केमिकल बॉन्डिंग है कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या और कैटाइन या एनाइंस क्या होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं जब एच, फिर इसके बाद है नीचे आयोनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स या मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये इसमें से सिंपल वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा। और अंडरस्टैंडिंग में कि क्या है कि नोबल गैसेज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये आपको बनाने भी आने चाहिए और इसके बारे में भी वो आपसे सवाल पूछेगा। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो आपके पास से स्टिक्योमेट्री है, इसके बारे में भी अच्छा यहाँ पर एक और उसने कोऑर्डिनेटेड लेवल मेंशन किया है। यहाँ पर ये देखें एप्लीकेशन, तो अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो अब ये कैसे बनाए जाते हैं और हमारी रियल लाइफ में इनका क्या काम है और ये हम इनको कैसे देख सकते हैं, तो ये भी आपको तो पता होना चाहिए इनके बारे में। तो असल जो चीज़ है वो है आपने देखना है कि फॉर्मेटिव है या सबमिटिव है, और ये चीज़ आपको लास्ट में समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रो के केमिस्ट्री है तो इसके बारे में भी उसने यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर जितने भी हैं उसने साथ मेंशन करके आपको बता दिया है कि ये समेटिव है या जो फॉर्मेटिव है। यहाँ पर जो असल उसने सिलेबस जो रिड्यूस किया है वो ये है कि आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 19, तो उसने जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, ये हाइड्रोकार्बन्स ये पता होना चाहिए। इसके बाद है बायो केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक उसने आपको रखा है किसमें, थ्योरी में, ठीक है। यहाँ तक आपसे थ्योरी में क्वेश्चन आएंगे बायो केमिस्ट्री तक, यानी 15 जो चैप्टर्स हैं इसमें देख कुछ टॉपिक जो है मेन जो उसने दिए हैं फॉर्मेटिव वो आप देख लीजिएगा। तो अब जो चैप्टर आपका 16, 17 और 18 है, ठीक है। एम्पेरिकल डेटा को कलेक्शंस है आपके पास, सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे उसने शामिल कर दिए हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देख लेना है, ये भी फॉर्मेटिव है, मतलब प्रैक्टिकल में आपसे इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ भी फॉर्मेटिव है, यहाँ भी फॉर्मेटिव है। तो 16, 17, 18 और 19 ये 4 चैप्टर पर प्रैक्टिकल में आ गए हैं, और आपके जो चैप्टर 15 है बायो केमिस्ट्री तक वो सारे के सारे आपसे थ्योरी में पूछे जाएंगे। साथ ही उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है असेसमेंट फ्रेमवर्क केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 9, तो ये प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको उसने बता दिया है कि प्रैक्टिकल कहाँ से और कितना पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल में है कि सबमिटिव हैं, यानी ये लिखने के लिए आपको दिए जाएंगे, और जिनके सामने यहाँ पर ये सारे सबमिटिव ही हैं, यानी ये आपको सारे लिखने के लिए इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक दिया जा सकता है। और ये और उसके बाद यहाँ पर नीचे उसने मेंशन किया है टोटल परसेंटेज थ्योरी की जो है वो 86.92 है, और प्रैक्टिकल की जो है जो यानी ये जो 4 टॉपिक्स हैं उनकी 6.54% है, और जो फॉर्मेटिव हैं यानी जिनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा यानी वाइवा दिया जाएगा वो है 6.54% वो भी है। तो ये सिलेबस उसने रिड्यूस किया है। तो समरी क्या है इस वीडियो की कि आपके जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल में आएंगे, और फर्स्ट 15 जो है वो आपके थ्योरी में आएंगे। और कौन कौन से आएंगे तो हर जो चैप्टर है उसके सामने उसने मेंशन कर दिया है, और आप इनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट में पूछें, मैं वो आपको बता दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।